विकास ITR फॉर्मची बातमी वाचून आपला CA मित्र सर्वेशला कॉल करतो। या बातमीमध्ये ITR 1 आणि ITR 4 फॉर्म जारी केल्याची माहिती असल्याचं त्याला सांगतो, पण हे नक्की कोणासाठी आहेत हे समजत नाही। सर्वेश याबद्दल विकासला माहिती पर व्हिडिओ पाठवतो। तुम्ही देखील इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणजे ITR फॉर्मची वाट बघत आहात ना? आयकर विभागाने 7 पैकी 2 ITR फॉर्म जारी केले आहेत। हे दोन्ही फॉर्म्स भारतीय नागरिकत्व असणाऱ्यांसाठी आहेत। आता ई फायलिंग पोर्टलवर जाऊन असेसमेंट इयर 2023-24 साठी रिटर्न फाईल करता येईल। ITR 1 आणि ITR 4 कोणी भरावा हे जाणून घेऊया। याआधी कोणी ITR भरावा हे देखील जाणून घेऊया। जुन्या कर प्रणालीमध्ये ज्या लोकांचं वय वर्ष 60 पर्यंत आहे आणि एकूण उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा अधिक आहे त्यांनी ITR भरणं अनिवार्य आहे। तसंच वय वर्ष 60 पेक्षा अधिक लोकांना 3 लाख आणि 80 वर्षांवरील लोकांना 5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास रिटर्न भरावा लागतो। आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर मर्यादा 3 लाख रुपये इतकी झाली आहे। नवीन प्रणाली निवडल्यास 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर रिटर्न भरावा लागणार नाही। आर्थिक वर्षामध्ये 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक लाईट बिल, परदेशवारीवर 2 लाखांपेक्षा अधिक खर्च केल्यास किंवा करंट अकाउंटमध्ये 1 कोटीपेक्षा अधिक रक्कम जमा केल्यास आयकर रिटर्न फाईल करावा लागेल। व्यावसायिक विक्री 60 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास आणि एखाद्या व्यवसायात 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कमाई झाल्यास ITR भरावा लागेल। 25,000 रुपयांपेक्षा अधिक कर म्हणजेच TDS आणि TCS कापला गेला तरीही रिटर्न फाईल करावा लागतो। ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 50,000 रुपयांपेक्षा अधिक आहे। ITR 1 आणि ITR 4 हे फॉर्म कोणी भरावेत हे जाणून घेऊया। ITR 1 हा फॉर्म टॅक्स पेयर्ससाठी असतो ज्यांचं उत्पन्न 50 लाख रुपयांपर्यंत आहे। ही कमाई पगार, पेन्शन, मालमत्ता किंवा व्याज यातून झालेली नसावी। 5,000 रुपयांपर्यंत शेतीतून उत्पन्न असल्यास देखील ITR 1 हा फॉर्म भरायचा असतो। जर तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये डायरेक्टर असाल किंवा एखाद्या अनलिस्टेड कंपनीमध्ये तुमचे शेअर्स असतील तर ते ITR 1 भरू शकत नाही। पगारदार व्यक्ती ज्यांची कमाई 50 लाख पेक्षा कमी असेल तर ITR 1 भरता येतो। अशाच प्रकारे ITR 4 हा फॉर्म व्यक्ती, कुटुंब आणि LLP सोडल्यास इतर फर्मसाठी असतो ज्यांचं उत्पन्न 50 लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि व्यवसाय यातून उत्पन्न येत असेल। तसंच याची गणना कलम 44 AD, 44 AE आणि 44 ADA अंतर्गत केली जाते। ITR 1 आणि 4 हे फॉर्म भरताना काय करावं हे जाणून घेऊया। प्रश्न प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जिसके तहत आपकी एक्चुअल इनकम कुछ भी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिज्यूम करता है कि आपकी कुछ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या आपका और कोई बेसिस पे आपकी इनकम है। तो उसमें एक सेक्शन है 44 AD, उसमें जो टैक्स पेयर है उसकी अगर जो टर्नओवर है वो अगर 2 करोड़ से कम का ज़्यादा नहीं है तो यह माना जाता है कि उसका जो टर्नओवर का 8% है वो उसका प्रॉफिट माना जाएगा। और अगर जो इसमें भी जो 2 करोड़ के टर्नओवर में जो प्रोपोर्शन जो नॉन कैश से आता है उसका 6% माना जाएगा। इस साल से यह जो 2 करोड़ की जगह वो अगर आपके जो कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं है तो यह 3 करोड़ की जाएगी। पर जो अभी जो रिटर्न फाइल करना है उसके लिए वो 2 करोड़ की ही लिमिट है। यह जो स्कीम है 44 AD की वो सिर्फ बिजनेस वालों के लिए ही लागू होती है। 44 ADA की स्कीम हर प्रोफेशनल के लिए लागू नहीं होती है। कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, इंजीनियर्स है, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जो CBDT के द्वारा स्पेसिफाइड है। तो यह उन प्रोफेशनल के लिए है जिनकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको वैसे भी ऑडिट करानी पड़ती है। 50 लाख से कम है तो आपका माना जाता है कि आपकी जो ग्रॉस रिसीट है उसका 50% है वो आपकी इनकम है। यह साल से 50 लाख की जो सीमा है वो जैसे बिजनेस के लिए मैंने बताया वैसे ही प्रोफेशनल्स के लिए भी
75 लाख कर दी गई है। एक और प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है 44AE है, जो ये ट्रक वगैरह, ट्रक टैंकर वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, जिनके पास 10 ट्रक से ज़्यादा नहीं है, उन पे जो व्हीकल का लोड है पर टन वाइज है, उसके बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर हैवी व्हीकल है तो एक महीने का 1 टन का 1000 रुपया इनकम प्रिज्यूम की जाती है, और नॉन हैवी व्हीकल के लिए वो 750 रुपया है। ई फायलिंग पोर्टलवर लॉग इन करून असेसमेंट इयर 2023-24 निवडल्यानंतर तुम्हाला प्री फिल्ड डेटा म्हणजेच आधी भरलेली माहिती दिसेल। ही माहिती तुम्हाला फॉर्म 16 ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट म्हणजेच AIS किंवा फॉर्म 26 AS ची पडताळणी करावी लागेल। पगारदार व्यक्तीला एम्प्लॉयर म्हणजेच कंपनीकडून फॉर्म 16 मिळतो। यामध्ये पगार आणि यावर कापलेल्या टॅक्स बद्दलची माहिती द्यावी लागते। फॉर्म 16 एक TDS सर्टिफिकेट आहे। याच प्रकारे कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त कंपनी किंवा व्यक्ती कर कापत असेल तिथून TDS सर्टिफिकेट मिळतं। जो फॉर्म नंबर 16 है वो जनरली 15 जून तक आपको मिल ही जाता है एम्प्लॉयर से। और जहाँ तक ITR फाइल करने का प्रश्न है कि अगर आपके पास में फॉर्म नंबर 16 नहीं आया तो कैसे फाइल करें, तो अभी तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पैरेलली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपका जो AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी कारण से फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आपकी जो सैलरी की और TDS की जो डिटेल है वो AIS में अवेलेबल है, और आप उसके बेसिस पे अपना ITR फाइल कर सकते हैं। रिटर्न भरण्यासाठी प्रक्रिया सोपी व्हावी यासाठी आयकर विभागाने AIS ची सुविधा दिलेली आहे। यामध्ये करदात्याला वर्षभरात केलेल्या सगळ्या व्यवहारांची माहिती मिळते। यामध्ये उत्पन्न, TDS, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, भाडं, व्याज, संपत्तीची खरेदी विक्री यासहित 46 प्रकारच्या देवाणघेवाणीचे प्रकार समाविष्ट आहेत। आयकर विभागाच्या वेबसाईटवरून AIS डाउनलोड करता येतं। प्ले स्टोअरवर देखील AIS हे ॲप्लिकेशन उपलब्ध आहे। रिटर्न भरताना कोणती काळजी घ्यावी तसंच योग्यरित्या फॉर्म भरला नाही तर कोणत्या समस्या येऊ शकतात हे आता समजून घेऊया। कोणत्याही समस्येपासून वाचण्यासाठी योग्य ITR फॉर्म निवडावा। तुमच्या उत्पन्नाप्रमाणे निवड करा। पगारा व्यतिरिक्त भाडं, व्याज, कॅपिटल गेन टॅक्स किंवा इतर कोणतेही उत्पन्न असेल तर ते नक्की दाखवा। जर तुमची कमाई कर कक्षेत येत असेल तर रिटर्न भरा। प्री फिल्ड डिटेल्सची पुन्हा पडताळणी करा। आधी भरलेल्या आणि नवीन भरलेल्या TDS मध्ये फरक असेल तर समस्या येऊ शकतात। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती हो गया है तो आप उस अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को है 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं, और कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अगर आपने रिवाइज भी नहीं किया और आपने कुछ इनकम बताई नहीं है, वो इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। अगर इंटेंशनली किया हुआ है तो जो उस पर जो छिपाई हुई इनकम है उसके जितना टैक्स बनता है उसकी 200% तक पेनल्टी हो सकती है। और कोई कारण से जैसे आपने कोई क्लेम किया है जो एडमिसिबल नहीं है तो वो अनइंटेंशनल हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी जो टैक्स देदारी है, आपके जो इनकम का डिफरेंस है जो रिटर्न में भरी और जो अल्टीमेटली एसेस होती है, उसका 50% तक पेनल्टी लगती है। और कई केसेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो वो आपके सामने प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकता है, और कई केसेज में जेल की सजा भी हो सकती है। आयकर रिटर्न भरण्याची 31 जुलै 2023 ही शेवटची तारीख आहे। शेवटच्या क्षणी तुम्ही ITR भरायला गेलात तर चुका होण्याची शक्यता असते। अशा वेळी फॉर्म भरताना चूक होऊ नये म्हणून CA ची मदत घ्या। तसेच शेवटच्या तारखेनंतर रिटर्न फाईल केला तर दंड देखील भरावा लागतो। ITR फाईल केल्यानंतर त्याची व्यवस्थित पडताळणी करा, अन्यथा तुमचा रिफंड बुडू शकतो।